नमस्ते दोस्तों। जब कभी हम रेस्टोरेंट या दुकान में जाते हैं तो क्या हम वेटर और दुकानदार से कभी पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है? नहीं ना, नहीं पूछते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, मुझे पुलिस की ज़रूरत है, तो क्या मैं उनसे पूछूंगा कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है? नहीं, क्योंकि मैं मुझे उनके काम से मतलब है कि क्या वो काम कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही बात आती है शादी विवाह की, जैसे ही बात आती है रस्म रिवाज की, सामाजिक फैसले की, परंपराओं की, तो इन सब में सबसे पहले सामने आता है जातिवाद, सबसे पहले आता है धार्मिकता। और इन सब में समाज के नियम अलग हो जाते हैं। ये वही समाज है जो रोजमर्रा की जिंदगी में जातिवाद को बिल्कुल भूल जाता है, लेकिन जैसे ही बात आती है अपने घर की, अपने घर में शादी विवाह की, तो सबसे पहला मुद्दा उठ के आता है जाति, सबसे पहला मुद्दा उठ के आता है धर्म। तो ये है हमारे समाज की डबल स्टैंडर्ड। अब दोस्तों, अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो सबसे पहला जिक्र मिलता है इसका ऋग्वेद में, 1500 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में। उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था होती थी, ना कि जातिवाद। और वर्ण व्यवस्था में होती थी कि इंसान के कर्मों के हिसाब से उसका वर्ण चुना जाता था, ना कि जन्मों के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं या वैश्य हैं, जो भी हैं, अगर आपके घर में कोई लड़का हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपके घर में लड़का होगा तो वो भी ब्राह्मण ही होगा। नहीं, शायद उसका कोई पैशन हो जो वैश्य वाला हो, शायद उसका जो काम हो जो उसका शूद्रों वाला हो। तो उस टाइम पे उसको कर्म के हिसाब से उसका वर्ण दिया जाता था, ना कि है ना, जन्म के हिसाब से। जन्म से जुड़ी उस टाइम पे नहीं रहती थी, उस टाइम से कर्मों के हिसाब से दिया जाता था। लेकिन इसका पक्का जब जातिवाद कब होता है, पर इसका पक्का जातिवाद जब बनाया जाता है जब गुप्त काल का वंश आता है ना। गुप्त काल में इसको जाति को है जो पक्का कर दिया जाता है कि जन्म से जोड़ दिया जाता है, इसे कर्म के हिसाब से इसे हटा दिया, यानी कि वर्ण व्यवस्था वहाँ खत्म हो जाती है। उस टाइम पे हो जाता है कि जन्मों के हिसाब से आपका जाति मिलेगा। जैसे आप ब्राह्मण में हैं तो ब्राह्मण में जो लड़का पैदा हुआ, जो भी वंश है, वो ब्राह्मण ही होगा। उस टाइम से ये पक्का हो गया, जिसका असर आज तक हम लोग समाज में देखते जा रहे हैं, है ना। तो ये जातिवाद बहुत खराब चीज़ है जो गुप्त काल में आके पक्की हो चुकी थी। इसका शुरुआत अब मैंने बताया कि 1500 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में इसका पहला जिक्र है जो ऋग्वेद में मिलता है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो व्यवस्था पहले कर्मों के हिसाब से जुड़ी हुई थी, जो व्यवस्था पहले काम के को देखकर वर्ण दिया जाता था, आज एक ऐसी व्यवस्था बन गई है कि लोग एक दूसरे से भेदभाव करने का जरिया बना लिया उसे। और क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। और इस अन्याय से लड़ने के लिए हमें एक मिसाल मिलती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी, जो सबने लगभग सुनी है, सबने सुनी है लेकिन इग्नोर करते हैं सब। चलिए, आपने अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट टर्म में सुनाता हूँ उसे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं छोटी सी बस्ती से आते हैं, ठीक है, बिलोंग करते थे। तो वो जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो होता क्या था कि जब वो बहुत तेज विद्यार्थियों में से एक थे, ठीक है, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत तेज थे पढ़ने में, लेकिन उन्हें अलग बेंच पे बैठाया जाता था। समझे क्यों? क्योंकि वो अछूत जाति से आते थे। जब उन्हें पानी पीना होता था तो जब वो जो विद्यालय के पियून और टीचर थे, जब उन्हें पानी ला कर देते थे तो उनके लोटे को दूर से भरते थे ताकि वो छू ना जाए उससे, अछूत ना हो जाए उनसे। समझ रहे हैं? और ये चीज़ सोचिए, एक बच्चे के दिल में कितनी चुभती होगी, ये अपमान कितना चुभता होगा उनके दिल में। तो उसी टाइम उन्होंने ठाना था कि अगर मुझे शिक्षा मिल जाए तो मैं इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, इनफैक्ट लड़ूंगा, और उन्होंने वही किया। इस इरादे के साथ उन्होंने विद्या को अपना शस्त्र बनाया और जाके फॉरेन कंट्री से जाके शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा ली और फिर इंडिया लौटे। और जब ये इंडिया लौटते हैं तो उन्होंने अपने कलम और आवाज़ की ताकत से जाति प्रथा में जंग छेड़ दी। उन्होंने कहा कि कास्ट इज नॉट जस्ट अ डिवीजन ऑफ लेबर्स, इट इज अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जाति प्रथा जो है ये सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का विभाजन है। 1930 के दशक में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, जिसमें दलित समाज के वर्ग के लोग ओपनली एक तालाब पे जाके पानी पीते हैं जहां उन्हें वर्जित था पानी पीना। ये एक बड़े सामाजिक न्याय का प्रतीक था। और सबसे महान काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये किया कि उन्होंने जब संविधान को लिखा तो ये इंश्योर किया कि हर व्यक्ति को समान अधिकार,
समान स्वतंत्रता और समान नागरिकता को बराबर बराबर भागों में बांटा है। और इसी वजह से अनटचेबिलिटी को कानून के रूप से समाप्त कर दिया गया। उनका कहना था कि एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, यानी कि शिक्षित बनो और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और एकजुट हो जाओ, ठीक है, अलग अलग नहीं रहना, उनका ये कहना था। ये सब तो ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी देखिए अगर मन की बात सोचते हैं तो देखिए हम आप सब लोग इस दुनिया में नंगे ही हैं, है ना, निवस्त्र होके आए हैं, जाना भी निवस्त्र होके ही है। लेकिन फिर भी इतना भेदभाव, इतना जाति प्रथा, इतना धार्मिकता क्यों हमारे बीच में? आपका भी खून लाल है, मेरा भी खून लाल है, मेरा भी पसीना आता है तो नमकीन है, आपका भी पसीना नमकीन ही होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि आपका खून पीला होगा, किसी का हरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका भी खून लाल है, मेरा भी खून लाल है। एट द एंड हम लोग सब एक ही प्रजाति हैं क्या, हैं ही हैं, है ना। लेकिन फिर भी जात पात में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं। हमें इसे लड़ने की ज़रूरत है, हमें अपने सोच की थोड़ा सा जगाने की ज़रूरत है कि हम अपने सोच को इन सब चीज़ों से ऊपर उठाएं। और इन सब चीज़ों से अगर हम नहीं उठेंगे तो हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। जो देश, एक राहुल गांधी कहते हैं ना, जो देश अंधविश्वास और जो देश ईर्ष्या में डूबा हो कभी विकसित नहीं कर सकता। और सही बात है ये। हमारा देश आज इतना मतलब ईर्ष्या में डूबा हुआ है, ये उसके खिलाफ, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इनफैक्ट हिंदू में ही कि अपने अपने जात में इतने छोटे छोटे जातों में बटे हुए हैं, मुस्लिम्स में भी होंगे नो डाउट, लेकिन अंदर ही लड़ रहे हैं सब खुद, समझ रहे हैं। किसी को बाहर की दुनिया से मतलब ही नहीं है, सब अपने खुद में लड़ रहे हैं अंदर अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने सोच को जगाइए, इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए और अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। और ये मत सोचिए कि मैं ही क्यों सुधरूं। एक से देखिए, हमेशा याद रखिए कि सुधार हमेशा पहला से एक से ही होती है ना। यानी कि डायरेक्ट सब सुधर ही जाएंगे। खुद को सुधारिए, धीरे धीरे सोच को बदलिए, बदलते बदलते हो ही जाए। देखिए मेरा काम है आपको अंदर से जगाना। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट। और प्लीज़ यार प्लीज़, ये जात पात इन सब चीज़ों से प्लीज़ ऊपर उठिए, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ें रह गई हैं। आप 2025 में जी रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप अभी तक जात पात में डूबे रहिएगा तो हमारा देश का विकास नहीं हो पाएगा। अब देश का छोड़िए, आप खुद का विकास नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपका सोच ही नहीं डेवलप है। तो आप कहाँ खुद को मतलब देख पाएंगे। अब चीज़ों से अछूत मनाइएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो ठीक है, मेरा काम था आपको जगाना, सोच के जगाना आपको। और अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।